बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और खूबसूरत सा सवाल जिसका आप सभी को स्वागत करना चाहिए। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 3 किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट क्या है आपको बताया गया है 7 रुपीज पर किलोवाट आवर है। तो बोला क्या गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी दर है 3 किलोवाट। विद्युत ऊर्जा की जो लागत आपको बताई गई है वो है 7 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। और साथ के साथ आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप 5 घंटे तक इस हीटर का यूज करते हैं तो आपको कितनी लागत देनी होगी। लागत देने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप बिजली का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, यानी आप बिल पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट क्या करते हैं भाई, आप पेमेंट करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल। तो उसी इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट का ये आपका सवाल है कि आपने इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ किया है। तो अब आप बतलाइए कि ये सारे डाटा के अकॉर्डिंग आपको कितना बिल पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। और इन सवालों में से कई ऐसे सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। कितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है कमेंट करके अपना प्रोसेस के साथ कमेंट करिएगा, या आंसर ही कमेंट करके बताइएगा। सवाल आपको बोला गया है कि रेटेड क्या है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो है 3 किलोवाट। समझ में आना चाहिए पहले आपको कि भाई आपको क्या दी गई है, दक्षता यानी कि पावर दी गई है। ये कौन सी पावर है भाई, ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, कैसी पावर, दो प्रकार की पावर है। एक तो वर्क एनर्जी पावर में आपने मैकेनिकल पावर को समझा है। ठीक है, मैकेनिकल पावर को आपने समझा, वो क्या है भाई मैकेनिकल पावर, कि कितने समय में आप किसी भी कार्य को करते हैं। मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू क्या पढ़ा आपने, वर्क डन अपन टाइम। कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 पुस्तकें पढ़ रहा है और एक व्यक्ति 5 घंटे में 10 पुस्तकें पढ़ रहा है, तो इस जो दूसरा व्यक्ति उसकी पावर यानी मैकेनिकल पावर अधिक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो कितना एनर्जी को कंजम्पशन किया है, यानी कि कितना एनर्जी खपत हुई है, उस रेट के हिसाब से हम चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब ये कि आपके पास कोई एक बल्ब है, ठीक है भाई। तो आप जब बल्ब खरीदते होंगे तो आपने सुना होगा या आप बोलते भी है दुकान में जाके, मुझे क्या 9 वाट का बल्ब चाहिए, है ना भाई। अब ये 9 वाट का बल्ब मतलब क्या है, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक बार समझिए। उससे भी पहले मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ी सी और चीज़ों को समझा देता हूँ। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है वो उसका डेफिनेशन क्या आया सर, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। यही आपने निकाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक चीज़ें, बिल्कुल सर। अब एक बात बतलाइए, एसआई यूनिट पावर का यही तो खेल है। एसआई यूनिट से ही चीज़ें पूरी क्लियर होगी। वाट होती है, अब एनर्जी की क्या होती है सर, जूल होती है, समय का क्या होती है, सेकेंड होती है। मतलब वाट यानी 1 वाट इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं सर, 1 जूल पर सेकेंड। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जो 9 वाट का बल्ब जो खरीदा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में वो बल्ब कितना एनर्जी कंजम्पशन करेगी, वो आपका कितना कंजम्पशन करेगी, 9 जूल। नहीं समझ में आया, नहीं आया सर, अब समझिए इसको अच्छे से। अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ मैंने बताया कि 1 वाट का अर्थ ये होता है कि 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा का कंजम्पशन हुआ है, 1 जूल का। यानी 1 वाट का अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई उपकरण है, या 1 वाट का अगर आपने नाइट बल्ब को लगाया हुआ है घर में, उसकी जो पावर है रेटेड जो है वो है 1 वाट। इसका मतलब ये है कि वो हर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रही होगी, 1 जूल। और आपने अगर 9 वाट का बल्ब खरीदा है, इसका मतलब ये है कि वो बल्ब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी का कंजम्पशन करेगी भाई, 1 जूल नहीं, 9 जूल। 9 वाट का आपके पास बल्ब है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, समझ में आई है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोला गया है 3 किलोवाट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है। तो आपके पास जो हीटर जो दी गई है, इसकी जो कैपेसिटी पावर जो दी गई है वो दी गई है 3 किलोवाट। अब इसके मीनिंग को भी समझिए। इसको अगर थोड़ा सा अगर आप तोड़ेंगे, 3 को मैंने 3 एज इट इज लिख दिया है, इनटू किलो को क्या आप 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वाट को मैं एज इट इज वाट ही लिख रहा हूं। तो आपका यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, जो आपका हीटर का जो पावर दिया है 3 किलोवाट, इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं 3000 वाट। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं सर, इसके अलावा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3000 जूल पर सेकेंड।
ये आपने कैसे लिखा सर? यहां से मैंने लिखा कि 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है सर? 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे वाट की जगह मैंने क्या लिख दिया? जूल पर सेकेंड। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है? बताइए, इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पावर जो जो दक्षता जो दी हुई है हीटर की 3 किलोवाट, उसको आपने 3000 वाट भी लिख दिया है और आप उसको 3000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी हीटर है, ठीक है, वो हर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रही है? 3000 जूल को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, 3000 जूल को कंज्यूम कर रही है। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए। क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हुआ है, ये जो आपको डाटा लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर की जो दर है 3 किलोवाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो हर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी का कंजम्पशन कर रही है। तो वो कितना कंजम्पशन कर रही है बताइएगा भाई? वो 3000 जूल खर्च कर रही है वो इलेक्ट्रिकल हीटर। ठीक, अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला गया है कि जो विद्युत ऊर्जा की जो लागत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आप दे रहे हैं, वो कितना है आपका? 7 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है। अब इसको समझिए, इसको भी देखिए। इसका तो बहुत आसान सा एक फॉर्मूला भी है इसको कैलकुलेशन करने के लिए, इस न्यूमेरिकल्स को। बट मकसद ये है कि इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को आप समझिए कि जो लिखा है 3 किलोवाट, उसका मतलब क्या है। अब आगे आपको क्वेश्चन ये बोला है कि 1 किलोवाट जो आवर है, उसके लिए आपको कितना बिल देना पड़ रहा है? 7 रुपए। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही चीज लिखा है कि जो विद्युत ऊर्जा जो लागत है वो है 7 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। देखिए, रुपीज यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीटर ने 3000 जूल जो एनर्जी को कंजम्पशन किया 1 सेकेंड में, तो वही एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है, आप जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ता है। आप घर में लाइट जला रहे हैं, एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में खाना बना रहे हो तो एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो आपको कितना पैसा देना होगा भाई? 7 रुपए पर किलोवाट आवर, है ना। तो इसका मतलब क्या, आप इसको भी समझिए। 7 रुपीज पर किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या है? इसको भी ध्यान पूर्वक समझना। इसका मतलब क्या है? देखिए, 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया है, किलो को मैं 1000 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वाट को आप क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस आवर को भी मैं अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर? 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं भाई? 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये सेकेंड और ये सेकेंड अगर कट जाएगा, इसका मतलब मैंने 1 किलोवाट आवर को, ठीक है, 1 किलोवाट आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या आया? इसको मैं अगर कैलकुलेशन कर दूं तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू कितना आएगा? 36 लाख। 3 इधर और 2 जीरो इधर है, यानी कि 36 लाख जूल है। 3 2 5 जीरो आएगा ना भाई, 36,000 यहाँ हो गया। 36 लाख जूल, यानी क्या आया? इसके मीनिंग को समझिए। यानी 1 किलोवाट आवर जब लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? कितना एनर्जी, जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो 1 किलोवाट आवर कैसे आया? 36 लाख, ये समझ में आया? तो 36 गुना 10⁵ जूल आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 गुना 10⁵ जूल, या इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो 3.6 10⁶ जूल। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल है आपके एग्जामिनेशन के पूछे गए हैं। अब एक चीज को ध्यानपूर्वक समझिए, या आपको अगर पता है कि जो 1 किलोवाट आवर जो है आपका, ठीक है, आपको अब ये समझना होगा कि जो आप घर में जो बिजली का जो भुगतान करते हैं, ठीक है भाई, यानी आप बिजली का भुगतान कर रहे हैं, मतलब वो आपका क्या हो रहा है? आप कॉमर्शियल आप उसको यूज कर रहे हैं। कॉमर्शियल यूज करने का मतलब ये कि आप उसके बदले एनर्जी को यूज किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसके बदले आपने पैसा दिया है। तो ये जो किलोवाट आवर जो होता है, ठीक है ना, किलोवाट आवर जो होता है, ये आपका कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका व्यवसायिक इकाई होती है ऊर्जा की। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू आपका होता है 1 यूनिट। ठीक है, यानी आप जो बिल का जो भुगतान करते हैं वो यूनिट में करते हैं, है ना, कि आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है, तो आपने उसका बिल पेमेंट किया। तो अब आपका बिजली बिल का जो यूनिट है, अगर मैं किलोवाट में पूछूं तो अब आप बता पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता है कि 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर, है ना।
और आपको अब ये भी पता है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब कितना होता है, 36 लाख जूल। ठीक है, 36 लाख जूल। मतलब अगर 1 यूनिट बिजली अगर आई है आपके मीटर में, इसका मतलब कि आपने कितना ऊर्जा का कंजम्पशन किया है, 36 लाख जूल एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है। तो अगर आपको 1 यूनिट की अगर आपको प्राइस दी हुई है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का ही यूनिट का प्राइस दिया हुआ है 7 रुपीज, तो अब आप अगर निकाल लेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल हीटर है, ठीक है, जो 3 किलोवाट जिसकी रेट है, दर है, और अगर ये 5 घंटे तक चलेगी तो कितना यूनिट उठती है, तो उस यूनिट के अनुसार आप 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल लेंगे। मैं हर एक तरीका को बताऊंगा, एकदम एग्जामिनेशन के अप्रोच तक की चीजों को मैं बताऊंगा, लेकिन इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक बार समझिए। तो अब यूनिट का मतलब आपको समझ में आया। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर मतलब 36 लाख जूल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। अब आपके पास क्या दिया है, सवाल को अब समझिए। हीटर है जो आपको दिया गया है, इसकी जो पावर है, जो इसकी रेट है, वो कितनी है भाई, वो है आपकी 3 किलोवाट। ठीक है ना, यही है 3 किलोवाट है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर समझिए, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को समझिएगा। अच्छा, इसमें और मैं एक ऐड चीज कर दूं कि इसका मतलब कितना लाख जूल, 36 लाख जूल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा। ठीक है भाई, कितने लाख जूल का कंजम्पशन हो रहा है, 36 लाख का। अगर अब मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूं तो ध्यान से समझिएगा। 1 किलोवाट है, 1 किलो यानी एक मैंने लिख दिया, किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया है। ठीक है, और ये आपका वाट रह गया, और ये है आपका आवर। यही आपका क्या होता है, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक बल्ब है। ठीक है, पहले जो आप बल्ब येलो कलर का यूज करते हो, तो 100 वाट का आपका पास ये बल्ब है। देखिए यहाँ लिखा है ना, 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, और अगर उस बल्ब को 1 घंटे, यानी कि आपका जो घर है, आप सारे घर के लाइट्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट सबको ऑफ कर दीजिए, केवल एक बल्ब को आपको क्या करना है, ऑन करना है, जिसकी जो पावर, जो कैपेसिटी है, वो है आपका कितना, 100 वाट का ये बल्ब है। ठीक है, अगर ये 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटा अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं, तो आपका कितना बिजली बिल उठ जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। यही तो इसका मतलब है ना। अरे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट जो आवर है वो क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यही 1 यूनिट के बराबर है। तो इसी को मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, 1 किलो को मैं लिख दूं इस प्रकार से, 100 वाट, ये वाट मैंने लिख दिया, और आवर को मैंने एज इट इज आवर रख दिया। यानी कि 100 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, या ऐसा समझिए कि आपके पास क्या है, एक बल्ब है 10 वाट का। ठीक है, कितने वाट का बल्ब है ये भाई, 10 वाट का ये बल्ब है। ठीक है, तो अब ऐसे कितने बल्ब आप जला सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे मैं 100 बल्ब जब जलाऊंगा तब, और कितने घंटे, 1 घंटे तक। अगर मैं 100 बल्ब ऐसे 10 वाट के 1 घंटे तक जलाऊंगा, तब जाकर के आपके घर में 1 यूनिट बिजली बिल उठेगी। समझ में आया क्यों? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 वाट का कोई एक बल्ब है, अगर आप 100 बल्ब ऐसे लाएं तो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। ठीक है, 1000 वाट हो गया, और इसको आपने 1 घंटे तक जला दिया, इट मीन्स क्या हो गया, 1 यूनिट बिजली उठ चुकी है। अब इस सवाल पे आते हैं, मतलब समझ में आया। अगर आपके घर में कोई एक फैन है, देखिए कंसेप्ट को समझिए, जल्दबाजी कोई चीज में नहीं है भाई। अब आपके घर में मान के चलिए कोई एसी है भाई। ठीक है, मतलब एक आपके घर में एसी है। ठीक है भाई, और इसका मान के चलिए जो रेट दर में मान के चल रहा हूँ 500 वाट है। ठीक है, कितना है भाई, 500 वाट है। कितना है, 500 वाट है। आपको क्या पता है सर, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। मतलब कि 1000 वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम 1 घंटे तक चला लें, तो 100 वाट का जो एसी है, आप इसको अगर 2 घंटे तक चलाएंगे, तब जाकर के आपका 1 यूनिट बिजली बिल उठेगी। कैसे सर, देखिए 500 वाट है। ठीक है, इसको 1 घंटा चलाएं तो कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, 500 वाट ही हुआ। इसको नेक्स्ट दूसरा एक और घंटे के लिए यूज करेंगे तो 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। तो 2 घंटे में आपने क्या किया भाई, अगर 1000 रीच किया, तब जाकर के आपकी 1 यूनिट बिजली बिल उठी है। ठीक है, और आपके घर में अगर 2 एसी है, सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दीजिए, ये भी 500 वाट, दोनों एसी को अगर 1 घंटा आप कंटिन्यू चलाएंगे तो ये भी 500 वाट, ये भी 500 वाट, तो 1000 वाट 1 घंटे में आपका 1 यूनिट बिजली बिल उठ जाएगी। समझ में आया, क्लियर है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जो आप सेकेंडों में क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अब देखिए सवाल, अब आपका आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल है कि कोई एक हीटर है जिसकी पावर कितनी है, 3 किलोवाट है भाई। देखिए कितनी है भाई, 3 किलोवाट।
ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, ठीक है, तो सॉल्व मैं करता हूं, 3 किलो को मैं लिख सकता हूं 1000, वाट को मैं वाट ही रहने देता हूं, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये आपका वाट हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, वाट हो गया, यानी क्या हो गया, ये आपका 3000 वाट हो गया। इसका मतलब यही है, बताइएगा भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो हीटर है उसकी पावर कितनी है, 3000 वाट है। और आपको पता है, क्या पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 यूनिट, ठीक है। तो भाई 1 किलो वाट आवर है और आपको पता है इसकी रेट कितनी दी गई है, 3 किलो वाट, है ना, 3 किलो वाट दिया है। और आपको कितना घंटा हीटर को चलाना है, 5 घंटे चलाना है। चलिए भाई ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो गया, 15 किलो वाट आवर हुआ। कैसे हुआ, नहीं आया समझ में, चलिए फिर से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन को करना कुछ नहीं था, आपको पता है कि पावर जो हीटर के वो 3 किलो वाट है, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 किलो वाट। कितने घंटे तक आपको चलानी है सर, 5 घंटे तक चलानी मुझे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 हो गया, इधर क्या आ गया, किलो वाट, ये हो गया आपका आवर। अब आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है सर, 1 यूनिट होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो गया सर, 1 यूनिट हो गया। और यहाँ पे कितना, 15 है, तो इसके जगह में 1 यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ और इसके आगे क्या है, 15, यानी कि कुल मिलाकर के कितना यूनिट आपका उड़ गया है, 15 यूनिट। और आपको 1 यूनिट का प्राइस पता है 7 रुपये, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 रुपये। देखिए मैंने एकदम बच्चे की तरह चीज़ों को समझाया, एकदम बेसिक से चीज़ें उठाई है भाई, ठीक है, 105 रुपये। इस चैनल पे जाइए, ये 70 क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, केवल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, इसका एक मैराथन वीडियो भी आएगा। अब कुल मिलाकर के अब अच्छा देखिए, अब इसके तरीके क्या है और भी है, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला रटे हुए रहते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू वाट इनटू कितना घंटा यूज किए बाय 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में यही है कि अब यहाँ पे दिया है 3 किलो वाट, तो अब आप यहाँ करेंगे डायरेक्ट 3 किलो वाट लिख देंगे तो गलती हो जाए, यहाँ वाट में लेना, इसलिए यहाँ पे 3 किलो यानी कि ये 3000, कितना घंटा चलाना, 5 घंटे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 5 दिया 15 यूनिट। और 1 यूनिट का दाम कितना होता है, 7 रुपये, तो 15 सत्ते 105 रुपये। तो ये तो मैंने बता दिया ये तरीका, बाकी यहाँ मैंने चीज़ों को समझाया है। क्या समझाया भाई, कि 3 किलो वाट जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, 3000 वाट, ठीक है। और ये 3000 वाट को आप कितने घंटा चला रहे हैं, 5 घंटा चला रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर 1000 वाट का कोई, देखिए ये तो वर्बली, अगर मौखिक तौर से इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो क्या नहीं बना सकते। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप देखिए, मैं समय पे मत जाइए, चीज़ों को जितना हो सकता है कंसेप्चुअली स्ट्रांग करिए। आपके पास ये हीटर है और इसको आपको बोल दिया गया कि इसकी जो रेट है वो है 7 किलो वाट, ठीक है मेरे भाई, और ये आपका 5 घंटे तक चलता है और 7 रुपये पर यूनिट बिजली बिल है, ठीक है, पर यूनिट बिजली बिल 7 रुपये यूनिट है। आप इसको 1 किलो वाट आवर भी बोल सकते हैं। बताइए भाई 5 घंटे चलाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी सवाल आ जाए। हमें पता है सर 7 किलो वाट इसकी है, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी जो पावर है वो कितना है, 7000 वाट है, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि 1 यूनिट बिजली बिल कब उठती है, जब हम 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं, मतलब 1 किलो वाट, ठीक है ना, 1 किलो वाट पर घंटा अगर हम यूज करते हैं। 1 किलो वाट मतलब क्या है सर, 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम 1 घंटा यूज कर ले तो यहाँ 7000 वाट है, ठीक है, और हम कितना घंटा यूज कर रहे हैं, 5 घंटा, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7000 वाट कितना घंटा यूज कर रहे हैं, 5 घंटा, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 पचे 35 हो गया ये आपका, ठीक है, 7 पचे 35 हो गया ये आपका, 7 पचे 35 हो गया आपका, और ये हो गया 1000, ठीक है भाई, ये हो गया आपका वाट, ये हो गया आपका आवर, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया 35, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ किलो, ये हो गया आपका वाट, ये हो गया आवर, ये आपका क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, और ये हो गया 35 से मल्टीप्लाई यानी कि 35 यूनिट। 1 यूनिट का दाम 7 रुपये, तो 35 से 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये था सिंपल कि अगर 7 किलो वाट है हीटर की पावर, यानी कि 7000 वाट उसकी पावर है, ठीक है। हमें पता है 1 यूनिट मतलब कि 1 किलो वाट आवर होता है। तो भाई अब सिंपल सा था, यहाँ पे 7 किलो वाट है, ठीक है, हम कितना यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं भाई, 5 घंटा यूज करना चाह रहे हैं, तो 7 पचे 35, 35
किलोवाट आवर हो गया, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, तो 35 यूनिट आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। देखिए P इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम होता है। मैं पूरी चीजें बता दे रहा हूँ, रिवाइज भी हो जाएगी। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा P इक्वल्स टू वी आई हो गया। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर, एक मिनट, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर नहीं है। देखिए V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर, यानी कि आई स्क्वायर आर एक हो गया। ठीक है, एक आपने P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम, आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, वो एक अलग फार्मूला हो गया। यहीं से आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, आई आर हो गया क्या, V आई, यहाँ से ये आपका एक निकल गया। इसके अलावा और भी कई सारे फार्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिया, 1 वाट इक्वल्स टू क्या होगा सर, 1 जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। तो ये सवाल था, इसमें मैंने पूरी चीजें आपको बताई है बहुत शानदार वे में। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको दिया हुआ रहेगा कि 20 बल्ब है जिसकी क्षमता, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा आपको, देखिए और ओरली आप बना पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए आपके पास 15 बल्ब है, ठीक है, और बोला जा रहा है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 वाट है। ठीक है, समझते चलिएगा भाई, क्लियर है। और बोला जा रहा है ये कंटिन्यूसली 24 घंटे तक जलती है। तो बताइए कि कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ। ठीक है, कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है, एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, तो बताइए कितना हुआ। तो देखिए आपको क्या पता है, आपको पता है कि सर एक, समझिए ये चीज़ को लिखिए बार बार, तब जाकर के ओरली आप क्वेश्चन बना रहेंगे। आपको पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू होता है सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब होता है कि आपने कितना एनर्जी का कंजम्पशन किया है, 36 लाख जूल एनर्जी का कंजम्पशन किया है, तब जाकर के 1 यूनिट बिजली बिल उठती है। अब 15 बल्ब है, हर एक बल्ब की क्षमता कितनी है, 200 वाट है। ठीक है, तो 200 गुना 15 करिए पहले। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 15 दूनी कितना हो गया सर, 30 हो गया। ठीक है, और 2 जीरो आ गए इधर, यानी कितना आ गया भाई, 3000 वाट आ गया, है ना। 15 दूनी 30 और 2 जीरो इधर आ गया, यानी कि 3000 वाट आ गया। अब यहाँ पे समझिए 3000 वाट है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 किलो वाट। क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर, समझिए। अब इस 3 किलो वाट, इसका मतलब क्या है, 15 बल्ब का जो एक बल्ब की जो कैपेसिटी 2000 वाट है, और आप 15 बल्ब को 24 घंटे जला रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 3000 वाट को आप क्या कर रहे हैं भाई, 24 घंटे तक जला रहे हैं। यही है ना क्या, 3 किलो वाट को। अब देखिए आपको पता है कि सर 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू होता है आपका 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ लिखी हुई तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है सर, तो अब हम क्या करेंगे, 3 किलो वाट आवर को कितने घंटे तक जलाएंगे, 24 घंटे तक जलाएंगे। ठीक है, तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7 किलो वाट आवर। ये हो गया 1 यूनिट, और ये हो गया, यानी कुल कितना यूनिट उठ गया आपका, 72 यूनिट। ठीक है, समझ में आया भाई। अब इसको आप फॉर्मूला में क्या करेंगे, निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू वाट, कितना वाट है भाई, 200 वाट है। ऐसे कितने बल्ब है, 15 बल्ब है, कितने घंटे चल रहे हैं, 24, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो चला गया है, इधर आपका 15 है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 24 तिया 72 यूनिट आ गया। अब ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में फार्मूला यूज नहीं, लेकिन ओरली अगर आप बना पा रहे हैं, मतलब आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, समझ पा रहे हैं। अब ये आप डायरेक्ट बनाते कि 15 बल्ब है, 200 वाट है, मतलब कुल मिलाकर के 3000 वाट हो गया है, और 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट हम खर्च करते हैं, तो 3000 वाट को अगर हम 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना यूनिट आ गया, 72 यूनिट हम यूज कंजप्शन कर रहे हैं, बन गया आंसर। चलिए भाई, ऐसे सवालों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, और इस चैनल पे एक बार जा करके सर्च करिएगा किस लेवल पे कंटेंट दी गई है आपको, और चीज़ों को किस प्रकार से समझाया गया है। आप अच्छे अच्छे चैनल में चीज़ों को नहीं देख पा रहे होंगे, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चैनल छोटा हो सकता है, बट कंटेंट और कंसेप्ट के मायने में आप वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे सीख पा रहे होंगे जो वहाँ नहीं सीख पा रहे होंगे।